चलते हैं परम पावन महामहिम भगवान श्री राम के पावन जस का कथन श्रवण करके अपने हृदय के कलिमल का नाश करते हुए आराध्य देव के प्रति दृढ़ निष्ठा प्रकट होती है। भगवत चरित्रों का प्रभाव यह है कि किसी भी भगवान के यश का गान करो, आपने भगवान के जिस नाम रूप को अपना आराध्य देव माना है उसी में प्रेम बढ़ेगा। ये आंतरिक बात है। श्यामा श्याम के चरणों की उपासना है तो सुन के देखो, श्यामा श्याम के चरणों में और प्रेम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु तो वही है ना, और वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं। प्रभु के चरित्रों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि मोहमल का नाश हो जाता है, और जहां मोह नष्ट हुआ तो आराध्य देव के चरणों में प्रेम हो जाता है। श्री भगवान बाली को परम धाम प्रदान किया। जो ही ये बाली की पत्नी ने सुना कि भगवान के द्वारा शरीर उनका पूरा हुआ, केश खुले हुए विलाप करती हुई पूरा नगर भय से व्याप्त हो गया है, क्योंकि राजा मारा गया। व्याकुल होकर के देह की संभाल भी नहीं है, वहां आए जहां प्रभु विराजमान सामने बाली का शरीर पड़ा हुआ है। भगवान ने देखा, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। भगवान ने कहा रो मत, ये जो देहाशक्ति है ये अज्ञान के कारण है, यहां रोने का कोई कारण नहीं बनता। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तुम किसके लिए रो रहे हो? क्या तुम शरीर के आसक्ति के सिवा और कुछ जानते हो? जो इसमें तत्व आत्म तत्व वो तो नित्य है, उसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो तो अमर है, नित्य है, सच्चिदानंद में, उसे तो मारा ही नहीं जा सकता, और उससे तुम्हारा परिचय था नहीं। परिचय तो पंचभूतों से रचित शरीर में था। सो तुम्हारे सामने, तुम रो किसके ले रही हो? शरीर से प्यार करती थी, अब भी है वो, और जो चला गया जिसे तुम कह रहे हो उसको तो तुम जानती भी नहीं हो। फिर जिसको जानती नहीं उसके लिए रोना क्या बनता है? अच्छा, और रोना तब बने जब उसकी कोई हानि हो सके। वो तो नित्य सच्चिदानंद तत्व है, उस पर कोई हानि नहीं, तुम्हारा रोना क्या? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे सी परम भगति बर मांगी। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान की कृपा से तारा जी के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की कृपा से भगवान के चरणों में लिपट गई और कहा, प्रभु अब अपने श्री चरणारविंद की अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान ने अपने श्री चरणों का प्रेम तारा जी को प्रदान किया। भगवान शिव कहते, हे उमा, ये प्रभु सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। कठपुतली पर्दे के बाहर होती है और नचाने वाला पर्दे के पीछे होता है। देखने वाला का मनोरंजन एक ही व्यक्ति अंदर कर रहा है। अपनी अंगुलियों में अलग अलग डोरे बांधे गांव में देखा है, तो छोटे थे तब देखा था। वो राजा मंत्री सब 4 5 6 ऐसे मंच पे उतारे वो कठपुतलियां,
और वही अपनी उंगलियों पे कोई नाच रहा है और वही कई आवाज बदल के बोल रहा है। एक आदमी, हम लोग तो छोटे थे तो दौड़ के पीछे जाके देखते थे, कई लोग हैं, वो एक ही आदमी आवाज बदल बदल के बोल रहा है, अंगुलियों से नचा रहा है। वो तो छोटा सा एक उदाहरण है। अनंत ब्रह्मांडों में एक ही है, एक अलग अलग रूप, अलग अलग आवाज, अलग अलग चेष्टा करके कैसा नाटक रचे। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा स्वयं कृपाल। भगवत कृपा से जिसे बोध हो जाता है सब भ्रम खत्म हो जाता है। तब सुग्रीव वहीं आयशु दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत शव कीन्हा। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, जाओ अंत्येष्टि क्रिया का सब संस्कार जैसे तुम्हारी पद्धति से होता है बाली के शरीर का करो। उससे निवृत्त हुए। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, अब जाकर के राज सिंहासन पर सुग्रीव का अभिषेक कर दो। लखनलाल प्रभु को मस्तक नवाकर सुग्रीव को साथ लेकर चले। विप्र समाज को बुलाया गया, मंत्रों का सुंदर उच्चारण करते हुए सुग्रीव को राज्य और अंगद जी को युवराज पद दिया गया। भगवान के आश्रय का महान फल है। भयभीत घूम रहे थे, कहीं भी ठौर नहीं थी। ऋषिमुख पर्वत पर शाप के कारण बाली नहीं जाता था, तो थोड़ा चैन था, पर भय वहां भी था। अगर प्रभु का आश्रय ना होता तो भयवश मृत्यु तक जीना पड़ता, और भगवान का आश्रय हुआ तो राजपद पर बैठ गए, निर्भय हो गए। अब कोई सर्वसमर्थ अभयद भुजदंड मूल का वरद हस्त हो गया, अब कौन सा भय रह गया। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। बड़े बुजुर्ग गुरुजन, माता पिता भाई बंधु, कोई ऐसा प्यार नहीं करता जैसा भगवान अपने जन से प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार करता है तो दिखाई देता है कि वो उससे प्यार करता है, पर वो उससे नहीं प्यार करता, वो अपने स्वार्थ से प्यार करता है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीत। अगर स्वार्थ ना हो फिर प्रेम, फिर तो दो ही करते हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, ये दो ही परोपकार की भावना से स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। तो भगवान सबसे, और एक भगवान के भाव में मगन संत जन, भक्त जन, प्रेमी जन। देखो, बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। घाव से युक्त शरीर क्योंकि पीटता था बाली, और हृदय जलता रहता था, कोई उपाय नहीं था पूरे जीवन भर के लिए बाली से कोई रक्षा कर सके। सुग्रीव के ऐसा कोई उपाय नहीं रह गया था। लेकिन जब भगवान का आश्रय मिला तो देखो, आनंद ही आनंद छा गया। भगवान जैसे मित्र, राजपद प्राप्त हुआ, अब कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। यदि ऐसे प्रभु का आश्रय छोड़कर कोई अन्य उपायों से सुख चाहता है तो इसका मतलब वो घोर विपत्ति में फंसने जा रहा है। भगवान शिव कह रहे हैं, जानत हूं अस प्रभु परिहरई, काहे न विपत्ति जाल नर परही। कलयुग का ऐसा प्रभाव होता जा रहा है, बुद्धि इतनी मलिन होती जा रही है कि सत्य को स्वीकार करने की उसमें ताकत ही नहीं रह गई। बस वर्तमान के दिखावी भोगों में वो सुख मान करके अपने अमूल्य समय को नष्ट कर रहा है। भगवान ने सुग्रीव को पुनः बुलवाया जब राजा बन गए, और उपदेश किया कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। जैसे पिता अपने पुत्र का पालन, ऐसे राजा अपनी प्रजा का पालन करे, उसके दुख सुख का चिंतन करे।
हम चलते तुम्हारे नगर पर, हमारे पिता का वचन था कि 14 वर्ष वनवास, इसलिए मैं जा नहीं सकता। तुम जाओ, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। अब वर्षा ऋतु आ गई। मैं यही पास के पर्वत पे चातुर्मास पूर्ण करूंगा वर्षा ऋतु का। युवराज अंगद सहित तुम संपूर्ण अपनी प्रजा का पालन करो और मेरी बात को हृदय में सदैव रखना। संतत हृदय धर्यो मम काजू, जो मैंने मित्रता के समय सेवा भाव रखा था उसका ध्यान रखना कि तुम्हारे को क्या सेवा मिली। और जब मित्रता हुई थी, जब वैराग्य का वर्णन कर रहे थे, तो कहा था कि ध्यान से सुन लो सुग्रीव जी को कैसा वैराग्य है। अब आगे ध्यान से सुन लेना। प्रभु कह रहे हैं कि जाओ, राजकाज को धर्म पूर्वक करो और मेरे कार्य को अर्थात भगवत कार्य को हृदय में ध्यान रखना। प्रभु यहां वास करेंगे, ऐसी भावना से देवताओं ने पहले ही सुंदर गुफा की रचना की थी और बहुत से देवता रूप बदल करके कोल भीलों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में भगवदानंद लेने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान थे। भगवान विराजेंगे इसलिए संपूर्ण प्रकृति अपनी शोभा का विस्तार किए हुए, सुंदर सुंदर लताएं आलिंगित हैं वृक्षों में, सुंदर पुष्पों के गुच्छे ऐसी सौरभ भौरे मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। नवीन नवीन अंकुरण, सुंदर फल, रसीले फल, ऐसे प्रकृति पूरा स्वागत के लिए भगवान के। भगवान भ्राता लखन जी के सहित प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हुए। अपनी दिनचर्या करने के बाद जब लखनलाल के साथ बैठते तो प्रभु कोई न कोई महापुरुषों की चर्चा। लखनलाल से कहने लगे, देखो देखो ये वर्षा का समय कितना सुहावना लग रहा है, मेघ गरज रहे हैं, बादल आ रहे हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरत रत हरस जसु, विष्णु भगत कहूं देखी। देखो लक्ष्मण, इन बादलों का गरजना तो देखो मोरों को कितना आनंद हो रहा है। जैसे बादल आ करके गरज रहे तो मोर कुह कुह कर नाच रहे हैं। कैसे? जैसे ममता आसक्ति से रहित गृहस्थ के घर में जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा पधारता है तो जैसे उसका हृदय नाच पड़ता है, ऐसे बादलों की गर्जना सुनकर मोर कुह करके नृत्य कर रहे हैं। आकाश में बादल घूमड़ घूमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है। जैसे दुष्ट पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, अभी कुछ कहा फिर कुछ कहा, फिर कुछ कहा फिर कुछ कहा। दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दुष्ट पुरुषों की मित्रता, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। अर्थात दुष्ट पुरुषों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ना शत्रुता, उदासीन रहना चाहिए। अगर दुष्ट पुरुषों से मित्रता की जाए तो हमारे जो भी भगवत प्रदत्त सद्गुण सब ढक जाएंगे, दुष्टता हमारे हृदय में आ जाएगी। इसीलिए कहा बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। भले नरक मिल जाए पर दुष्ट का संग न किए तो नरक से क्या भला होगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और दुष्ट से पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा, अधर्माचरण बढ़ेंगे। देखो बादल पृथ्वी के समीप बरस रहे हैं झुक झुक कर। जैसे जब विद्या का प्रादुर्भाव होता है, शास्त्रीय ज्ञान का, तो नम्रता आ जाती है। विद्या विनयम ददाती। आज हमारी विद्या क्या कर रही? घमंड बढ़ रहा है, दुष्टता बढ़ रही है। माता पिता को कटु वचन बोल रहे हैं, उनको दंड दे रहे हैं, माता पिता को त्रास दे रहे हैं, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्धा। पढ़े बोले पढ़े लिखे है ना, विद्या विनयम ददाति।
जहां हृदय में विद्या का प्रादुर्भाव होता है तो विनम्रता आ जाती है, शालीनता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, पूज्य जनों का आदर करना, ये विद्या का लक्षण है। जथा नवहि बुध विद्या पाए, जिनके हृदय में विद्या का प्रादुर्भाव होता है उनमें नम्रता आ जाती है। बूंद अगाध सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहा जैसे। देखो लक्ष्मण, कैसी बूंदें पर्वत में गिरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये दुष्ट पुरुष संतों की निंदा करते रहते हैं, इनका स्वभाव होता है, वो सत्य वस्तु को जानते हैं कि ये सही है पर उस पर चल नहीं सकते, तो रागात्मक परिणाम द्वेष, वो द्वेष से उनकी निंदा करते हैं, यद्यपि वो भी आदर कर रहे हैं। अगर सूक्ष्मता से देखो तो अंदर से प्यार कर रहे हैं, पर प्यार का रहस्य न जानने के कारण वो कड़ुआ बोलकर प्यार कर रहे हैं। जैसे चाहा कि अंगूर खा ले पर नहीं मिला, खट्टे हैं। चाह तो थी ना, पर वो पा नहीं पाए तो लगा खट्टे हैं। तो ये जो दुष्ट स्वभाव के जन हैं, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं संतों के लिए। अगर केवल झंडा पकड़ो तो कैसे, अगर डंडा लगा दो तो फहराएगा झंडा। ये निंदा करने वाले जो दुष्ट जन होते हैं संतों के डंडे होते हैं, इन पे उनके यश का झंडा फहराता है। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने वालों की सहना चाहिए। कितनी बड़ी कृपा है, वो अपना सर ऊंचा करके झंडा लगा के उनका यश फैला रहे। तुम्हें लग रहा है निंदा कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो यश फैलाने वाले हैं। वो हमारे दुष्कृत का नाश करके हमारे सुकृतों का प्रकाश करने वाले हैं। संतों ने तो आशीर्वाद दिया है, जीवन भर स्वस्थ रहो, तुम्हें कभी कोई रोग ना हो, और जब तुम पधारो तो तुम हमारे भगवान के धाम में जाओ, क्योंकि तुमने हमारा बड़ा भारी सहयोग किया। क्या सहयोग किया? तुमने निंदा करके जो शरीर को कष्ट भोगने थे वो नष्ट कर दिए और सुकृत फैला दिए। निंदक साधो निंदक मित्र हमारा, ये भगवान यहां कह रहे हैं। बूंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सहा जैसे। दुष्ट पुरुष जब निंदा करते हैं तो शांत हृदय ऐसा होता है जैसे पर्वत के ऊपर बूंदें गिरती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा। और अगर छरछराहट पैदा हो जाए तो मतलब अभी बात बनी नहीं, अभी संत संज्ञा पे नहीं आए। देखो, आराध्य देव के प्रति, गुरुदेव के प्रति और भगवत प्रेमी महात्माओं के प्रति यदि कोई सोचे कि हम निंदा करें और हम उनके हाथ जोड़कर मौन उनको प्रणाम करें, असंभव, नहीं हो सकता। गर्दन उतार दी जाए, पर भगवान की निंदा और भक्तों की निंदा, गुरुजनों की निंदा बिल्कुल नहीं सुन सकते। हरिहर निंदा सुने जे काना, लगे पाप गौघात समाना। संत शंभु श्री पद अपवादा, कहीं सुनी तहां अस्मर ज्यादा। ये इसके लिए हम नहीं कि हमारे गुरु की निंदा करो, हमारे इष्ट की निंदा करो, और हमारी निंदा करो चलेगा, मस्ती से निकल जाओ। लेकिन हरि गुरु की निंदा फिर बर्दाश्त नहीं होगी। फिर तुम नापो थर्मामीटर डाल के कि इतने कड़ुए बोलना साधुता है, तुम इतने गुस्सा में बोल रहे तुम्हारी साधुता है। तो हम पहले कह रहे हैं इस भ्रम में मत रहना। इष्ट देव, गुरुदेव, आराध्य देव के प्रति अगर आप फिर वो बर्दाश्त नहीं चलेगा। हमारी निंदा करो, हम निंदा लायक हैं, चलेगा। लेकिन हमारे इष्ट गुरुदेव की निंदा कदापि नहीं सुन सकते। दम ना हो तो कान में अंगुली डाल के भाग जाए, सुने ना। अगर दम हो तो बोलने लायक न रखे, अर्थात अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा उसे मूक कर दे, निस्तेज कर दे, निष्प्रभावित कर दे। ऐसे नहीं होता कि कोई हरि की निंदा करे, कोई भगवान के प्रति ऐसे हम ये नहीं। कायरता नहीं है, साधुता और कायरता में अंतर होता है। धर्म के लिए, आराध्य देव के लिए प्राणों की आहुति दे दे, ये उपासना है। उन्हीं के लिए पूरा जीवन है। तुम उन्हीं का अपयश करो, हमारे सामने उनकी अवहेलना करो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारी अवहेलना करो, अपमान करो, तो हम उनके चरणों का आश्रय लेकर उनकी कृपा बल से सह के निकल जाएंगे।
लेकिन आप उनका अपराध करो, उनके प्रति, वो बर्दाश्त नहीं। जिस समय वेन भगवत निंदा कर रहा था तो संत जन पहुंचे, समझाया कि देखो तुम्हें जो राजपद मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, आप ऐसा मत करो, भगवान की निंदा। भगवत ये राजमद, पदमद, धनमद, ये बहुत यौवन मद, ये सब बड़े बेकार के हैं, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। थोड़ा बल शरीर में आया तो उनको लगता है कि मैं महाबली हो गया हूं, अब परास्त ही नहीं हो सकता। बड़ा बल, ताली, भगवान नृत्य कर रहे थे, शिव जी ताली बजा दी बढ़िया अच्छे से ताल पे, तो प्रसन्न हो गए, शास्त्र भुजाएं दे दी बाणासुर को। जाके पर्वत में मारता तो पर्वत टूट जाता, जिस दिग्गज को ललकारता वो भाग जाता, सामने टिकता नहीं। बाणासुर के बल से नहीं कि महादेव इस पर प्रसन्न है। वो लौट के महादेव जी के पास ही गए, बोले गुरु हाथों में खुजली हो रही है, आपके सिवा कोई जोड़ नहीं है। हंस पड़े जगत गुरु भगवान शिव, हंस पड़े कि हम ही से बल प्राप्त करके हम ही को ललकार रहा है कि आओ हमारी भुजाओं से दो दो हाथ करो। बोले आप मिल जाएगा, तुम्हारी भुजाओं की जड़ से खुजली में सुदर्शन चक्र से काटा भगवान ने। जब 4 रह गए तो शिव जी आगे आगे ले नहीं, बस इतला तो रह ले। तो बोले आप ही की आज्ञा का अनुमोदन कर रहे हैं। ऐसा ये जौवन मद, बल मद, ये धन मद, ये पद मद, ये ऐसे हैं जो आराध्य देव का अपमान करने लगते हैं। हमें सहना है अपनी बात से, हमें कोई हमारी निंदा करे, वास्तविक हम निंदा के ही पात्र हैं। अगर कुछ भी है तो मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य देव की कृपा से, अन्यथा अगर हमें पर्सनल देखो तो हम में तो कोई सद्गुण नहीं। जो निंदा करते हैं वो सही देख पा रहे हैं, आप लोग जो देख पा रहे हो वो भगवत कृपा देख पा रहे हो, आप लाडली का दुलार देख पा रहे हो। वो जो देख पा रहे हैं वैसे ही हम हैं, जैसे वो देख पा रहे हैं। वो क्या जो तुम देख पा रहे हो, ये गुरुदेव की कृपा देख पा रहे हो, ये श्री जी की कृपा देख पा रहे हो। तो जिनकी कृपा से हम हैं, जिनकी कृपा ही हमारा जीवन है, उनकी अवहेलना हमें नहीं सुननी चाहिए। ये वर्षा ऋतु में छोटी छोटी नदियां उफान भर करके अपने किनारे तोड़ते हुए चलती है। जैसे दुष्ट स्वभाव वालों को थोड़ा धन मिल जाए, बस क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे धन खलब इतराई। जो बहुत हल्के हृदय के होते हैं, अभिमान इतना धन का बढ़ जाता है, और सोचते हैं धन बल से हम सुखी हो जाएंगे, दूसरों को त्रास दे करके। जैसे वर्षा में छोटी छोटी नदियों में जब जल बहाव आता है, उतरा के चल देती है। पृथ्वी पर देखो निर्मल आकाश से पानी गिरता है, पर वो भूमि में गिरते ही गंदा हो जाता है। हे लखन, जैसे शुद्ध आत्मा इस माया में शरीर में आते ही मलिन भाव को प्राप्त हो जाती, जैसे शुद्ध बूंद, निर्मल बूंद, भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। शुद्ध है, कहीं किसी भी तरह का मल नहीं, पर वो स्वीकार कर लेता है देह में आते मैं स्त्री मैं पुरुष, और इसी देहाभिमान से उसका पतन होने लगता है। हे लक्ष्मण देखो, जल वर्षा हो रही सब जगह, लेकिन जल टिक वहीं रहा है जहां नीचापन है, खालीपन है। वहीं सब जगह से जल बह करके वहीं आ रहा है। जैसे जो दैन्य भगवत भक्त होते हैं, उनके हृदय में सब सद्गुण आकर एकत्रित हो जाते हैं। वर्षा कहीं भी हो, पर टिकेगा जल वहीं जहां गहरा है। समिट समिट जल भरे ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। जो संत जन हैं, भगवत आराधना में लगे हैं, उनमें स्वाभाविक सब सद्गुण ऐसे आ जाते हैं जैसे सब जगह के वर्षा का पानी जहां ढलान है, जहां सरोवर, उसमें जमा हो जाता है। देखो लखन, नदियों का जल समुद्र में बहुत जा रहा है, बहुत प्रकार की नदियां बाढ़ से इतराती हुई समुद्र में जा रही, पर उसमें कोई अहम नहीं हो रहा है, कोई गर्व नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है, 1 इंच नहीं बढ़ेगा, वो अपना स्वभाव में स्थित। ऐसे ही जो हरि के जन हैं, प्रभु में जिनका चित्त जुड़ा हुआ है, वो अनंत वैभव आ जाए तो भी उनके अंदर अहंकार नहीं हो सकता, उसमें वो मुक्त है, कोई भी अहम
उनको स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे विविध नदियां समुद्र में उफान से जा रही तो समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, ऐसे विविध सामग्री, विविध वैभव, विविध ऐश्वर्य यदि भगवत चिंतन में लगे हुए जिनका अखंड चिंतन है, उनके हृदय में अहम नहीं पैदा कर सकता। देखो, पृथ्वी हरी हरी घास से युक्त हो गई है, जिससे रास्ते दिखाई नहीं पड़ते। जिमि पाखंड बादते गुप्त होए सदग्रंथ, श्री भगवान कह रहे हैं, हरित भूमि तृण संकुल समुझ परय नहीं पंथ। लक्ष्मण, ये वर्षा ऋतु में हरी हरी घास इतनी बढ़ गई कि रास्ता कहां से दिखाई नहीं देता। जैसे जब पाखंडी जन पाखंड का विस्तार करते हैं तो सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं। सतमार्ग क्या है समझ में नहीं आता। जैसे कल कोई एकांतिक में कह रहा था, उपदेश दिया जाता है कि ये मरने जीने वाले का नाम क्यों जपा जाता है। गजब का कलयुग का प्रभाव। भगवान स्वयं गीता जी में, शास्त्रों में, भगवान जन्मने मरने वाले हैं, उनका नाम ऐसा है। तुम्हारी बात माने, तुम तो गर्भ से पैदा हुए, अभी कुछ दिन में मर जाओगे, और भगवान कभी गर्भ में आए ही नहीं किसी के। लीला की और सामने प्रकट हुए, चाहे कंस कारागार में हो या चाहे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का महल हो, सामने हाथ जोड़कर माता ने प्रार्थना की, देवकी जी ने, और इधर कौशल्या जी, माता पुन बोली सुमति डोली तजो तात, चिदानंद भगवान है। सनकादि से बढ़कर न ज्ञानी कोई हुआ है, ना है, न कोई होगा। और हरिश शरणम दर्शन करने जा रहे हैं बैकुंठ में, जरा सी रोक लगा दी तो इतना व्याकुलता पैदा हुई। अब भगवान कह रहे कि जैसे वर्षा ऋतु में बड़ी बड़ी घास हो जाती तो मार्ग कहां से दिखाई नहीं देता, ऐसे पाखंड का प्रचार करने वाले सदग्रंथ सत मार्ग को लुप्त कर देते, गुप्त नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। यह है ब्रह्म ज्ञान। अरे ब्रह्म ज्ञान सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर निंदा किसकी, फिर विरोध किसका, ये खंडन मंडन किसका। ज्ञान एक अखंड, प्रेम वही सच्चिदानंद स्वरूपों में। पता नहीं चल पाता कि कौन से सिद्धांत लेकर बोला जाता है कि भगवान के शिव विग्रहों का अपमान, भगवान की सेवा नाम का अपमान, भगवान की लीला चरित्रों का अपमान। ये कलयुग की चाल है जो भ्रष्ट करके, कलयुग ने ब्रह्मा जी से वादा किया है कि पिताश्री आप चिंता मत करो, ये सतयुग भैया जो कह रहे हैं ना कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो हम उनके छोटे भाई वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई परम पद नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मार्ग, बोलो, कहते हैं मनुष्य हैं 100 ग्राम का बांट 7 दिन ऐसे रखो, 100 ग्राम, केवल 100 ग्राम छिंगुनी में ऐसे 100 ग्राम का बांट लेकर के 7 दिन 7 रात ऐसे रखो। गिरिराज जी उठाने 21 किलोमीटर की गिरिराज जी, एक किंग कोबरा लाओ और उसके साथ खेलो 2 मिनट, अभी जिंदा रहो तो बताना। कालिया नाग रौंद दिया ठाकुर ने, थोड़ा सा जहर चख के दिखाओ, पूतना का पूरा जहर पी गए और पीते ही पीते परम पद पहुंचा दिया। अरे श्री कृष्ण, एक कोयला लाल करके मुंह में रखो, फिर बताओ कैसा लगता है। पूरी आग पी गए दावानल की। सखाओं को जब दावानल में फंसा देखा तो बोले सब आंख मूंद लो। क्यों? यहीं से आग प्रकट है। भगवान अग्नि जिह्वा, भगवान की जिह्वा से ही अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, अग्नि देवता। ये कैसे? भगवान कह रहे जिमि पाखंड बादते गुप्त होई सदग्रंथ। बड़ा विचित्र खेल। उनके नाम की, उनकी महिमा थोड़ी देर जप के तो देखो, हृदय शीतल हो जाएगा। यद्यपि वो जानते हैं, पर वो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान के पावन चरित्र, भगवान का पावन नाम, भगवान का पावन धाम, भगवान का पावन रूप, ये इसीलिए प्रकाशित हुआ कि हम गा करके, हम रट करके, सुन करके इस मायामल का नाश करके परम पद प्राप्त कर लें। भगवान ज्ञान स्वरूप शंकराचार्य जी, आद्य गुरु, वो कह रहे हैं कि प्रभु सिद्धांत में तो सत्य बात है, सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नस्तम सामुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ यद्यपि
ये बात सत्य है कि हम में और आप में भेद नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र से तरंग प्रकट होती तो तरंग कोई और थोड़ी है, समुद्र ही है। वायु विकार होने से तरंग हो गई, लेकिन प्रभु तरंग की ताकत नहीं एक समुद्र पैदा कर दे, और समुद्र की ताकत है ऐसी अनंत तरंगे पैदा कर देगा। हम में आप में यद्यपि भेद नहीं, फिर भी इतना भेद है। ये भगवान शंकराचार्य जी की षटपदी नामक वाणी है, उसमें देख लेना इस स्तोत्र में। सत्य भेद आप गमे, क्या महिमा की बात कर रहे। यद्यपि हम में आप में भेद नहीं है, कैसे? जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं है, पर नाथ भेद ना होते हुए भी ये भेद है कि जैसे समुद्र से अनंत तरंगे प्रकट होती, पर एक तरंग समुद्र प्रकट नहीं कर सकती। ऐसा यह है शुद्ध ज्ञान। बड़ा हृदय में क्षोभ होता है। अब बड़े बड़े महापुरुष जो शास्त्र प्रमाणित जीवन जी के शास्त्र के अनुसार वो अंतर्धान हो रहे हैं। कुछ महापुरुष जन विराजमान हैं, वो अपने को गुप्त किए हुए हैं। अब हमें सतमार्ग क्या है, जब तक हम चलेंगे ही नहीं तो कैसे बोल पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, कैसे हम उसका अनुभव करेंगे? चलना, ये मोबाइल देवता की जो सृष्टि हुई, सतमार्ग चलना बहुत मतलब कदम कदम पे लड़खड़ा के गिरा देंगे। भाई जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारे मनन का विषय होता है, और जो हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही हमारे आचरणों में होता है। हमारा मनन चिंतन विशुद्ध हो, इसके लिए एकांत सेवन, संत समागम इतना बड़ा है। पूरा सृष्टि का सब कुछ है। वो गूगल क्या कहते, गूगल है, हाँ गूगल, सर्च कर लो, हर प्रश्न का उत्तर है, हर सामग्री, हर दृश्य है, हर बात है। तो मन को तो बढ़िया मसाला मिल गया, जैसा चाहो। अब वो एकांत में बैठकर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये होगा। समस्त इंद्रियों को अंतर्मुख करके फिर नहीं, एकांत में बैठ करके गूगल से जिज्ञासा होगी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। बड़ा समय पहले ठाकुर जी की छवि यहां ऐसे ऊपर से चद्दर डाले, प्रायः महापुरुषों को देखा ऐसे, और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे। अब यही टंगा रहता है। वो तो ब्रेक लगी, ले सत्संग में हजारों बार घंटियां बज गई होती। बचो, सावधान हो। भगवत मार्ग में चलने के लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है। ऐसे प्रवचन सुनने से बचो जिनमें भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के धाम और भगवान के रूप की अवहेलना की गई हो, निंदा की गई हो। ऐसा कोई भी महापुरुष इस सृष्टि में अभी तक प्रकट नहीं हुआ जो भगवान का विरोध करके महापुरुष हो गया हो। एक भी उदाहरण में देना कि इन्होंने राम की निंदा की, कृष्ण की निंदा की, हरि की निंदा की, और देखो इतने बड़े महापुरुष हुए। ये धन संपत्ति आ जाना महापुरुषता की बात नहीं है कि भाई अरबों खरबों रुपया, बड़े निकृष्ट आचरण करने वाले के पास भी संपत्ति पाई जाती है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, इससे कोई महापुरुषता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण चराचर जगत के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। यह है महापुरुष की पहचान। मां कश्चित दुख बा, वो निंदा करेगा, भगवान की निंदा करे, अरे वो किसी की निंदा, उसको पुरुषत्व कहा है। जो जान गया कि सब में वही विराजमान, वो निंदा किसकी? जो नहीं जाना तो फिर वो है क्या? भगवान कहते हैं वर्षा ऋतु में इतनी बड़ी बड़ी घास प्रकट हो गई कि मार्ग क्या है दिखाई नहीं देता। अब ये भोले भाले जन कैसे, बड़ा विचित्र खेल है। गंगा किनारे थे तो एक परिकर आए थे बड़े जनों के, 20-25 लोग गांव के, एकदम बोले हम आपसे बात करना चाहते, क्योंकि एकांत में सन्यास वेश में। तो क्या बात करना चाहते हो? बोले ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है? तुमका जैसा मानो वैसा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, वो सब रूपों में है, उसका कोई रूप नहीं है। वो रूपवान भी है, वो अरूप भी है, वो नाम रूप रहित भी है और नाम रूप सहित भी है। जैसी भावना करे वैसा। और नहीं
हमारे तो गुरुदेव सगुण का विरोध करते हैं। विरोध शब्द तो उनका अज्ञान का लक्षण ही है। जहां विरोध है, भय है, तो अज्ञान का लक्षण है। तो आप ऐसे कैसी बात कर सकते हो? साकार उपासना है ही नहीं, निराकार की ही। उनका आपके गुरुदेव निराकार हैं, ये सुना कहां से है? साकार से सुना है ना। वाणी कहां से निकली? साकार से। प्रणाम किसको करते हो? साकार को। माला किसको पहनाते हो? साकार को। दर्शन करने किसके जाते हो? साकार को। सुन कौन रहा है? साकार। बोल कौन रहा है? साकार। ये हरी हरी घास मार्ग ढक रही है, वर्षा हो रही। ये कलयुग की वर्षा जो है ना, ये सतमार्ग को लुप्त कर रही बस। तो देखो कल हनुमान जी महाराज परम महाभागवत क्या कह रहे? तव माया बस फिरे भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंद। ये है। विभीषण जी कह रहे हैं कि आप महान प्रभु हो या प्रभु की कोई प्रेमी जन हो, क्योंकि मेरे हृदय में कुछ हो रहा है आपको देखने से। तो कह रहे मैं अधम सखा सुनो। ये परिचय है। शुद्ध मार्ग नहीं दिखाई दे रहा कि है क्या मार्ग, क्योंकि वो ढकता जा रहा है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, ढकता जा रहा है। अगर इस बात से डरा जाए कि सत्य मार्ग क्या है, ये बोलने में अंकुश आगे लग जाएगा। लिख लो, आगे लग जाएगा। आगे ऐसा समय आएगा तुम्हें शुद्ध भगवत मार्ग क्या है समझ में नहीं आएगा। सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, सदमार्ग गुप्त हो जाएंगे। कोई महापुरुष जो रहेंगे भी वो समाज में नहीं आएंगे। एकांत सेवन करके अपने जीवन को भगवत तन्मयता में व्यतीत कर देंगे। चारों दिशाओं में मेढकों की बड़ी ध्वनि हो रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु है। ऐसा लगता है जैसे विद्यार्थी वेद का उच्चारण कर रहे हों। हे लखनलाल, देखो वृक्षों में नए नए पत्ते आ रहे हैं, कैसे सुशोभित हो रहे। जब साधक साधना करता है तो उसके हृदय में जब विशुद्ध ज्ञान होता है तो उसकी जैसी शोभा होती, वैसे वृक्षों की शोभा हो रही। देखो ये मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं। जैसे उद्यम न किया जाए, प्रयास ना किया जाए तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये मनुष्य जीवन प्रयास के लिए मिला है। खूब पुरुषार्थ करो, सत्य पुरुषार्थ करो। अरे तुम्हें किसी से जानने की जरूरत नहीं, वो स्वयं जना देगा। और सच्ची में जानना तभी होता, सोई जाने जे देहु, वो जना देगा वो क्या तत्व है। देखो इस वर्षा ऋतु में धूल कहीं देखने को मिल नहीं रही। जैसे क्रोधी पुरुष के हृदय में धर्म देखने को नहीं मिलता, वर्षा में धूल कहीं देखने को नहीं मिल रही। कैसे? जैसे क्रोधी पुरुष के हृदय में धर्म नहीं रहता। तो जो मनाया बोल दिया, जैसे मनाया वैसे आचरण कर दिए। देखो वर्षा से अन्न वाली खेती कैसे लहलहा रही है। जैसे परोपकार की भावना वाले पुरुष को संपत्ति घेर लेती है। ध्यान रखो, संपत्ति चाहते हैं पर दूसरे को दुख देके, दूसरे का धन नहीं मिलेगी, वो तुम्हें क्लेश देगी, तुम्हारा पतन कराएगी। क्या करो? दूसरों को सुख देने की बात। ये बड़ा रहस्यमय खेल है। दूसरों को तुम तृप्त करने की बात सोचो, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। दूसरों को दुख ना पहुंचे ऐसी भावना करो, तुम कभी दुखी नहीं होगे। पर यहां उल्टा भाव है, इसीलिए दुख विपत्ति में हमारा चित्त कष्ट पाता रहता है। हे लखनलाल, देखो रात के घने में, अंधकार में ये जुगनू कैसे चमक रही है। जैसे दंभियों का समाज एक साथ हो जाए तो चमकता है। अंधेरे में जुगनू टिम टिम टिम, बहुत सी जुगनू। ऐसे ही दंभ जो है अज्ञानियों के बीच में चमकता है। तुम कौन हो? ना तुम भोगी हो, ना तुम रोगी हो। ये शरीर और इंद्रियों का खेल है। इनसे अलग हो करके ही देखो, तुम्हें कभी कोई भोग परास्त नहीं कर सकता। कभी कोई आकांक्षा तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुमने आकांक्षा वाले क्षेत्र को पकड़ रखा है, नाशवान शरीर को, भोगवान शरीर को। इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं भोगी हूं, मुझे कामना सता रही है, क्योंकि तुम अपने शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हो।
कैसे समझावे। महावृष्टि चली फूट कियारी, जब ये वर्षा होती तो खेतों की मेड़ फोड़ करके पानी बहता है। ऐसे ही यदि मन को स्वतंत्र कर दिया जाए, चाहे वो बच्चा बच्ची हो चाहे स्त्री पुरुष हो, भ्रष्ट हो जाते हैं। शासन की जरूरत है। देखो विवेकवान का शासन शास्त्र होते हैं। जैसे 9 अवस्था है तो इसमें बड़े भाई, पिता, परिवार के जन का शासन, डर तो हमारा मन डरेगा, समाज का शासन तो मन डरेगा, कानून का शासन तो मन डरेगा, भगवान का शासन तो विवेकवान मानते हैं कि नहीं नहीं भगवान देख रहा है, मैं कोई अधर्म आचरण नहीं करूंगा। तो जिनका मन स्वतंत्र व्यवहार करता है वो ऐसे जैसे वर्षा में पानी उफनाकर क्यारियों को तोड़ फोड़ कर बह रहा है, ऐसे ही मनमानी आचरण करने वाले धर्म सिद्धांतों का उल्लंघन करके ऐसे ही बहते रहते हैं माया के प्रवाह में। जैसे चतुर किसान खेती को निकाता है, निकाना कहते हैं घास आदि जो विरुद्ध अन्न को नष्ट करने वाले तृण हैं उनको निकालना। ऐसे ही जो चतुर उपासक है वो अपने हृदय में बसे हुए काम, मोह, मद, मान का एक एक का त्याग कर रहा है। देखो चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे सत्य धर्म दिखाई नहीं देगा। ये बात है, सत्य धर्म दिखाई नहीं देगा। ऊषर वर्षई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। हे लक्ष्मण देखो, चाहे जितनी वर्षा हो ऊषर में तिनका नहीं जमता। कैसे? जैसे चाहे जितनी विषय की सामग्री की भीड़ लगी हो, भक्त के हृदय में भोग वासना नहीं जगती। जो भगवान के चिंतन में तन्मय है उसके हृदय में भोग वासना नहीं जगती। पृथ्वी में अनेक तरह के जीवों की बढ़ती हो जाती है जब वर्षा ऋतु होती है। जैसे सुंदर राजा हो तो फिर प्रजा की वृद्धि हो जाती है। वर्षा ऋतु में जो भ्रमण करने वाले जन हैं वो एक जगह निवास करते हैं, आना जाना उनका उस समय रुक जाता है। जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर, ज्ञान की वर्षा होने पर इंद्रियों का आना जाना बंद हो जाता है। इंद्रियां परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। आत्म स्वरूप में उनके हृदय में इंद्रियों की इतनी ताकत ही नहीं रहती कि विषयों का चिंतन कर सके। कभी कभी बड़ी जोर से वायु चलने लगती है, बादल गायब हो जाते हैं। तो जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे ही कुपुत्रों की बहुतायत होगी और सुपुत्र गायब हो जाएंगे, अंतर ध्यान हो जाए। कुपुत्र कौन है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मन मानी आचरण। ये बाल्यावस्था से स्वतंत्रता दी गई तो बच्चों के हृदय में संस्कार ही नहीं बन पा रहे। वो आज का तो धीरे धीरे और रंग चढ़ रहा है। ना इंद्रियों की तरफ ना मन की तरफ दृष्टि, केवल बहिर्मुख होकर भोगों की तरफ दृष्टि, तो सब फिर मनमानी आचरण। देखो कभी बादलों के कारण अंधकार छा जाता है दिन में, तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब यद्यपि है दिन पर बादल आ जाते हैं तो अंधेरा सा छाने लगता है। ऐसे ही सत्संगी पुरुष, ध्यान से सुनो, सत्संगी पुरुष जब कुसंग करेगा तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ढक जाएगा सूर्य। इसीलिए कहते हैं वही सुनो, वही पढ़ो, वही देखो जो महापुरुषों द्वारा अनुमोदित मार्ग। वही है जो महापुरुष भगवान हैं, और भगवान को जो अपने हृदय में अनुभव कर चुके वो महापुरुष हैं। सत्संगी यदि कुसंग करेगा तो नष्ट हो जाएगा। हो सकता है कुसंगी पुरुष भी सत्संग में आके बैठ जाए। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हमें ध्यान रखना है कि हमारे प्रभु के नाम रूप लीला धाम का विस्मरण करा दे, इष्ट गुरु की निष्ठा पे फर्क डाल दे। वो कोई भी हो कुसंग ही है। अगर सत्संग प्राप्त हो जाए, उसका आदर के साथ सेवन करें, तो जैसे बादल हट जाता है सूर्य प्रकाश, ऐसे माया हट जाती, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। लक्ष्मण
देखो वर्षा बीत गई, अब शरद ऋतु आ गई, काश फूल उठे हैं। ऐसा लगता है कि मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया है। काश सफेद सफेद फूल, तो मानो बुढ़ापा आ गया है। अगस्त का तारा प्रकट हो गया है, उसने मार्ग के जल को सोख लिया है। जैसे साधक जब संतोष को हृदय में लाता है तो उसके हृदय में हर विषय लोभ का नाश हो जाता है। सिद्धांत है, बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने न। संतोष बहुत बड़ा धन है। देखो नदियों का जल निर्मल हो गया है। जैसे साधक साधना करके अपने हृदय को अहंकार मोह और काम से रहित कर देता है, ऐसा नदियों का हृदय निर्मल हो गया। जैसे संत जन अपने हृदय के काम अहंकार लोभ मोह आदि को त्याग देते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है। संत हृदय जस गत मद मोहा। देखो नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे कम होने लगा है। जैसे विवेकी साधक अपने विकारों को धीरे धीरे त्यागता जाता है, कम करता जाता है। शरद ऋतु आ गई तो खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर के साधना फलीभूत हो जाती और आनंद हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अब न कहीं कीचड़ है न धूल है, बड़ी निर्मल भूमि शोभा दे रही है। जैसे नीति के अनुसार चलने पर जीवन बड़ा निर्मल हो जाता है। नीति धर्म नीति के अनुसार चले। जल कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो गई हैं। जैसे अविवेकी पुरुष धन को ही सर्वस्व मानता है, किसी कारण से धन कम होने लगे तो उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। देखो बिना बादलों के निर्मल आकाश शोभा पा रहा है। जैसे भक्त का हृदय समस्त आशाओं से शून्य होकर शोभा पाता है। भक्त के हृदय में कोई अन्य आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी शारदी वृष्टि हो रही है। जैसे किसी बिरले को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। देखो अब चातुर्मास संपन्न हुआ तो राजा तपस्वी व्यापारी ये विजय तपस्या व्यापार भिक्षा के लिए हर्षित होकर निकल पड़े हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति प्राप्त करके चारों आश्रमों वाले परमानंद में मगन हो जाते हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जब हरि की निर्मल भक्ति का उदय होता है वो परमानंद में मगन हो जाते हैं। देखो जहां अगाध जल होता है वहां मछली को बड़ा आनंद होता है। हे लखन, ऐसे जो श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे आनंद ही आनंद होता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। पता नहीं कौन सा ज्ञान है जो भगवान से विमुख करता है, हमारी तो समझ में नहीं आया। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का दर्शन हुआ, संभाषण हुआ, उनकी चरण धूल माथे पे चढ़ाई, नारायण नारायण या प्रणव जप रहे। कोई ऐसा तो नहीं मिला जो भगवत चरित्र पूज्यपात शिवड़िया बाबा चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म पद्मासन लगाए बैठे, भागवत हो रही, कथा हो रही, चर्चा। सनक सनंदन सनातन एक प्रवक्ता बन गए, तीन भगवान की चर्चा करें। भगवान शंकर उमा जी श्रोता बन गई, आप चर्चा। पता नहीं आज कौन सा ज्ञान विस्तार हो रहा है कि भगवान की चर्चा, भगवान के नाम, भगवान की सेवा पूजा का ये है कलयुग की चाल। भगवान का विरोध ये तभी तो अधर्म आचरण फैलेगा। यहां स्वयं भगवान कह रहे कैसा आनंदित होता है जीव, बोले सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नहीं को। जैसे अगाध जल में मछली किलोल करती आनंदित, ऐसे भगवान की चरण शरण में जीव परमानंद में डूब जाता है। कमलों के फूलने से देखो सरोवर की कैसी शोभा हो रही, जैसे सगुण ब्रह्म की भूतल पर शोभा होती है। भौरे अनुपम शब्द गुंजार कर रहे हैं, पक्षी नाना प्रकार के शब्द कर रहे हैं। हे लखनलाल, चकवे को बड़ा दुख हो रहा है। जैसे दूसरे की संपत्ति को देख करके दुष्टजन जलते रहते हैं,
पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, पर उसकी प्यास बुझती नहीं है। ऐसे ही जो देवाधिदेव महादेव शंकर की निंदा करेगा, द्रोह करेगा, कुछ भी कर ले, उसे कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री राम कह रहे, चातक रटत तृषा अति ओही, जिम सुख लाही न शंकर द्रोही। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, उस ताप को, जैसे संत का दर्शन मात्र पापों का नाश कर देता है। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। चकोर का समुदाय चंद्रमा को टकटकी लगाए देख रहा है। जैसे भक्त की जब भावना परिपक्व होती है, भगवान का साक्षात्कार होता है, तो निर्निमेष नयनों से भगवान का दर्शन करता है। मच्छर और डांस ये जाड़े के डर से नष्ट हो गए, जैसे ब्रह्म ऋषियों का वैर करने वाला कुल समेत नष्ट हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर बहुत से नए नए जीव प्रकट हो गए थे, परंतु जब शरद ऋतु आई तो वो सब अंतर्ध्यान हो गए, नष्ट हो गए। जैसे यहां जन्म लेने पर मनुष्य शरीर में बहुत से अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है, पूर्व संस्कार बल, पर जब सदगुरु का वर्ण कर लिया जाता है और उनकी आज्ञा के अनुसार चला जाता है, तो सब भ्रम संदेह अवगुण नष्ट हो जाते। सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन लीला चरित्रों का कथन श्रवण करके अपने हृदय में कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव के चरणों की प्रेम निष्ठा को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम प्रवर्षण पर्वत में सुंदर वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु के बहाने उपदेश किए। फिर कहा, देखो लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, शरद आ गया, लेकिन सुग्रीव ने आज तक कोई सूचना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई खबर नहीं। पीछे क्या कह रहे थे कि घर परिवार राजकोष सब तो समझ में आ गया, भजन के बाधक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों के अविरल भक्ति चाहिए। अब अगर स्वप्न में भी बाली से कभी युद्ध करूंगा तो पश्चाताप करूंगा कि बाली की जैसी कृपा कौन करेगा। बाली ने कृपा की तो मुझे आपसे मित्रता हुई। प्रभु हंस दिए थे कि ये दिखावटी वैराग्य ठीक नहीं है, अंदर से वैराग्य होना चाहिए। महाराज, वर्षा ऋतु पूरी बीत गई, एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव नहीं आए, वहीं पास में ही प्रभु रह रहे। ये भगवान की विचित्र माया है। अगर सीता की खबर मिल जाए तो काल को भी परास्त करके मैं सीता को समीप लाऊं। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी सुधि भूल ली। भगवान कह रहे, सुग्रीवो सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। अब सब सुख सांसारिक मिल गए तो भूल गए राम जी को। ये है माया, ये माया, ये ऐसा है इसका प्रभाव। अतिशय प्रबल देव तो माया, बहुत प्रबल माया है। पास में भगवान है, अग्नि को साक्षी करके मित्रता की थी। भूल गए कि मुझे भगवत सेवा का कार्य मिला था, सीता की खोज। और प्रभु है, रोज सुबह जाके दंडवत करना चाहिए। 1000-2000 कोस थोड़ी है, पास में ही प्रवर्षण पर्वत है, एक बार भी नहीं गए। ये जीव की दशा है। जब मनोकामना पूर्ण होने लगती है तो भजन छूटने लगता है। इसीलिए भरथरी जी ने, जब भगवान शंकर प्रकट हुए, राजा थे भरथरी, चक्रवर्ती सम्राट, वही जब वैराग्य से भजन किए भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा था कि प्रभु कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। तब भगवान शंकर ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, प्रभु सम्मान वो विषय जिसमें आपको भूल जाता है जीव, इसलिए मुझे कभी सम्मान न मिले। इसीलिए श्रीपाद ने भी कहा, सम्मानम कल्याति। अब राजपद पे बैठे, सब वैभव इनका, भूल गए श्री राम को। सुग्रीवों सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी।
भगवान ने कहा जा करके कह दो कि वो बाण रखा हुआ है तूणीर में, जिससे बाली को मारा था वो बाण रखा हुआ है, इतना बता दो जाके सुग्रीव को। प्रभु को क्रोध थोड़ी है, अपने जनों को जो प्रतिकूलता देते हैं तो अपने प्रेम में मगन करने के लिए देते, सच्ची कहते हैं। ये सुग्रीव की दशा नहीं, ये हम सब की दशा है। चार लोग कहने लगे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जोड़ का कोई भारत में लड़ने वाला नहीं, बहुत पहलवान तो लगे कि चार लोग कह रहे हैं तो बड़ा बुद्धि, बड़ी विचित्र है, मोहित करने वाली बुद्धि। वो लकड़ी की बुझाई लगाया था पौंड्रक, उसे कहा तुम भगवान के अवतार हो, ये वो असली बन गया, मन में आ गया, वो खबर भेज दी आओ युद्ध करो। इसलिए तो भगवान ने कहा देखो सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, देखना फिर तुम असली कौन है। और उसका बनावटी चक्र पौंड्रकवाद भगवान का दिव्य सुदर्शन काट के फेंक दिया सब समुदाय के सहित जो उनके सहायक थे। कुछ ऐसी दशा अपने लोगों की होती है, अगर नाम नहीं चल रहा है तो धोखे में हो। इसलिए सबसे कहते हैं नाम नाम पकड़ो, ये किसी की मत सुनो, ये शास्त्री बात कह रहे। कृतयुगे ध्यायतेम विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनाथ। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी। मान लो अब ध्यान का विषय नहीं रह गया है, आंख मूंद के देखो तो प्रपंच ही का ध्यान होगा। देख लो खान पान व्यवहार संयम नियम ऐसे बिगड़ गए हैं कि तुम्हारे ध्यान का विषय प्रपंच ही होगा। देख लो कोई बिरला ऐसा होगा जो पवित्र आहार जितेंद्रियता अंतर्मुखता, तब भगवान के ध्यान की तरफ गति होती जब नाम निरंतर चलता है। क्योंकि ध्यायते विष्णु कृतयुग सतयुग में तो ध्यान परायण, बड़ी बड़ी यज्ञ पूजा ये त्रेता द्वापर। कलयुग में एक उपाय रह गया है, केवल उपाय रह गया, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, और कोई गति नहीं। मान लो और वैसे तो चहुजुग चौश्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, पर आप मान लो तब है, समझ जाओ तो है, जबकि देख लो कुछ दिन। पर नियम से खान पान सही होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, परहेज करो और नाम जप करो, फिर देखो आपको ऐसा लगता है। ये हम जीवन की बातें कहते हैं, कोई तुम्हें लुभाने से तुम क्या दे दोगे? जो तुम देना चाहते हो उसी को तो छोड़ के निकलता है साधु, तुम क्या दोगे? वही विषय तो दोगे ना, सेव संतरा रुपया पैसा और क्या। अरे इसको तो बहुत पहले ही, जब कोई परमार्थ पर कदम रखता है तो पहले ही इसको नाशवान समझ कर चलता है। वो तो भाव के कारण लीलाएं चल रही, इनका कोई महत्व तो नहीं है। अगर महत्व होगा तो भगवत विस्मृति हो जाएगी, भगवत मार्ग छूट जाएगा। बोले पावा राजकोशपुर नारी तो सुग्रीवो सुधि मोह विसारी। तो भगवान ये जो प्रतिकूलता और भय देते हैं, बड़ा मंगल विधान करते हैं भजन के लिए। मानो ये किडनी हर समय एक जैसे कोई सावधान सावधान सेवक कहता रहे, ऐसे ये काम करती है। ए सावधान, राधा 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 राधा, हम हैं बिगड़ी हुई है, कभी भी जा सकते, राधा 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 राधा, हे श्री जी हे करुणामयी लाडली राधा राधा राधा, बहुत कृपा है। बोले वो तो भजन करते थे, किडनी फेल कर, अरे बड़ी कृपा है। अगर किडनी फेल ना होती तो हमें रात दिन सावधान कौन करता? ये मित्र की तरह काम कर रही, राधा राधा राधा, कभी भी जा सकता है, राधा राधा राधा। अरे सब, अरे कुछ नहीं, सब दिखावा माया का, राधा राधा चलना है। पहले हमने सत्संग में सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा, वो कृपा है। जिस कारण से हमें भगवद स्मृति हो, वो कारण चाहे महान दुख हो या विपत्ति हो, कोटि कोटि बंधनी है। और जिस कारण से भगवान को भूल जाए, वो चाहे जितना बंधनी कारण हो, वो माया ही है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अभी गया और अभी समझाया सुग्रीव को। अभी लक्ष्मण जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई, चले। भगवान ने कहा देखो, मतलब हमारा समझो मारना तो है नहीं ना, मित्र है, केवल भय दिखाना है।
तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीयु, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। ए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जाओ, ये भूल कर रहा है, इनको भयभीत करो। ये बिना आदेश के नहीं आ सकते, आपके अंदर अहंकार है, उसी को तोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। तुम कहीं भगवत विमुख हो, उसी के लिए भेजे, जाओ, बहुत त्यागी तपस्वी बनते। अब देखो तुम्हारे हृदय में, हे नाथ हे करुणा में बचा, बोले आओ ना, भय दिखाए ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। एक दिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कृष्ण में कि ये काम क्रोध भी हमारे भजन में सहायक बने। काम क्रोध कैसे सहायक हो सकते? क्योंकि भजन का तो स्वरूप है काम क्रोध मदमान न मोहा। जब महापुरुषों के वचन निकलते तो मिथ्या नहीं होते। जब उनका चिंतन हुआ तब समझ में आया कि कैसे सहाय। जब पता चला ना कि कितना गंदा हृदय, कामी है, क्रोधी हृदय है, मैं संभाल नहीं पड़ा, तो शरणागति कराने में बहुत बड़ा काम किए। हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं, देख लो प्रभु कैसा हूं। जिनने हमें शरीर देकर परमार्थ पथ दिया, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ए शरणागत वत्स, आया ना, भय दिखाए ले आवहु, तात सखा आओ, गले लगो। बोले वो प्रभु बहुत सता रहे थे। हाँ, हम ही ने लगाया था कि कहीं इधर उधर भटक मत जाना, भयभीत होकर सीधे रास्ते में चले आओ। जो सभी तावा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। अब हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। भक्त को समझना चाहिए, कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब जो कुछ भी होगा सब बनाने के लिए ही होगा। राधा 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 पक्का समझो, जितने तुम्हारे फुलरा हैं ये सब हटेंगे। एक बार तुम्हें रो के पुकारना होगा, रुदुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कोई प्रभु, हनुमान जी महाराज प्रभु से कह रहे कि आपकी शपथ खा के कहता हूं, साधन भजन कुछ बस इतना, जैसे बच्चा मां के भरोसे ऐसे मैं आपके भरोसे। ये स्थिति आत्मसमर्पण की होती है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले पे पंख नहीं निकला और बच्चा अपनी मां की बाट जोहता रहता है, ऐसे भक्त केवल प्रभु की कृपा की बाट जोहता रहता है। इससे बड़ा और भजन होगा? हनुमान जी परम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सुग्रीव जी से कहा तुम्हें होश है? पूरा चतुर्मास व्यतीत हो गया, प्रभु की सेवा का कोई ध्यान ही आपको नहीं। अरे समझो बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बाट जो रहे थे कि आप खुद आदेश करोगे। आप जल्दी करो, कोई ना कोई उपाय करो जिससे आपने जो वादा किया था सिया की खोज का, उस पर आप कुछ तो प्रार्थना कर सको। भयभीत हो गए सुग्रीव जी। तभी भक्त के वचन जो है, ये कोई शाप नहीं होता, ये उस दुष्ट मन के लिए दंड होता है। अगर थोड़ी भी श्रद्धा है, यार मतलब ये कह रहे मतलब भोगना पड़ेगा, अब क्या करूं? तो कैसे? आप चाहे दंड दो चाहे क्या करो, राधा राधा जपो, ठीक से चलो। हाँ जी ठीक से चलेंगे, कुछ नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हनुमान जी महाराज, आप भगवत सेवा छोड़कर विषय सेवन में, पता है आपने क्या कहा था प्रभु से? भयभीत हो गए। सुग्रीव को ज्ञान, अरे ये तो बहुत अपराध बन गया, एक बार प्रभु से मिलने नहीं गया, कोई प्रभु की सेवा की भावना नहीं की, ये तो अब क्या कर सकते? बोले तुरंत बुलाओ बड़े बड़े यूथों को और भेज दो और फिर प्रभु के पास चलो। हनुमान जी पहले जब प्रभु कहे मैं तो कह दो भेज चुके हैं, वानर सेना गई है खोज करने के लिए। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव को भय लगा, तत्काल बड़े बड़े वानर युद्धपतियों को बुलाया। वो सब आए, चरण नवाए, चारों तरफ सीता जी की खोज। इतने में धनुष के टंकार हुए। लखनलाल जी नगर में जो निजी सेवक जन थे भागते हुए आए, बोले गोरे राजकुमार बहुत क्रोधित हैं और धनुष के टंकार। अब तो सुग्रीव के पसीना छूट गया, क्योंकि जान रहे थे कि कोई कम नहीं है, बड़े और छोटे बराबर ही है। अब एक ने बाली को मारा, दूसरा सुग्रीव को मार देगा पक्का, क्योंकि लखनलाल तो बहुत क्रोधी स्वभाव के है ये। अब क्या करें? हनुमान जी से कहा तुम ही बचा सकते हो, हनुमान कोई उपाय करो। मतलब लखनलाल आ चुके हैं और बस उसमें क्या टंकार कर दी, मतलब अब चाप केवल चढ़ाने की बात है।
धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। सावधान, पूरे किष्किंधा नगर को अग्नि बाण से अभी भस्म कर दूंगा, लक्ष्मण जी ने कहा। हाहाकार मच गया, अब क्या करे। सुग्रीव ने इशारा किया अंगद जी को, तुम दौड़ के जाओ, पैर पकड़ो, थोड़ा नरम होंगे फिर हम आ जाएंगे। ऐसे सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अंगद जी ने जाके लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए और कहा क्षमा कीजिए, त्रुटि हो गई है। लक्ष्मण जी ने भुजा पकड़ उठा और हृदय से लगाया, तुम तो भयभीत मत हो। सुग्रीव ने जब सूचना पाई कि थोड़ा तो क्रोध शांत जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि अंगद जी को हृदय से लगा लिया है, तो कहा सुनो हनुमान जी, तुम तारा को लेकर के जाओ और आप और तारा देखो, अगर लक्ष्मण जी का क्रोध और शांत हो रहा है फिर हम चलेंगे, सीधे सामने नहीं जाएंगे, ऐसा ही ना हो कि लियो आ गए सामने। अब हनुमान जी तारा सहित गए, लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ा, वंदना की और भगवान के यश कहा कि कितने कृपालु भगवान, करुण। लक्ष्मण जी का हृदय थोड़ा शीतल हुआ स्वामी की चर्चा सुन के। समझ रहे हो, अगर कोई भक्त नाराज हो तो उसको प्रसन्न करने का उपाय है उसके स्वामी की चर्चा करने लगो, है आराध्य देव का जस सुनाने लगो। तो हनुमान जी जाकर भगवान श्री राम का रस यश गायन किए, तारा जी चरण, लक्ष्मण जी प्रसन्न मुद्रा में हुए। आओ प्रभु, महल में लाए, लक्ष्मण जी के चरण धोए, विनती की और इशारा किया सुग्रीव जी को, जाके शांत है लखन लाल जी। सुग्रीव जी आए, साष्टांग प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने गले से लगाया और कहा ये क्या है, ये क्या है। तो उनका नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। प्रभु ये विषय इतने बलवान हैं कि बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षण में क्षोभ पैदा कर देते हैं। मैं तो विषयी हूं ही, नाथ मुझे क्षमा करो। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। जब विनय सुनी तो लक्ष्मण जी ने समझाया कि जब भगवान का दासत्व स्वीकार कर लिया जाता है तो भगवत अर्पित करके विषय सेवन किया जाता है तो उसकी आसक्ति नहीं बढ़ती, भगवान में प्रीति बढ़ती है। तुम भगवत विमुख होकर विषयों का सेवन कर रहे हो, भगवत आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। कहा था भगवान से आप चिंता मत करो, मन वचन कर्म से हम आपकी सेवा को भूल गए, मन वचन कर्म भोगों में लग गए। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके आने के पहले ही बड़े बड़े वानर युद्धपतियों को खोज के लिए भेज दिया गया है। इससे लक्ष्मण जी को अच्छा लगा और कहा चलो रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन करो चल करके। तो हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिशाथ, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। लक्ष्मण जी की प्रेरणा से हिम्मत बनी। नहीं, ये विषय भोग हिम्मत रहित कर देता है, अपने स्वामी के सामने जाने की हिम्मत नहीं रहती। अंगद जी और भी बड़े बड़े वानर यूथपति, लक्ष्मण जी आगे चल रहे, पीछे पीछे सुग्रीव जी वहां गए जहां भगवान गंभीर मुद्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान है। भगवान ने जय साष्टांग दंडवत सबने की और सुग्रीव ने कहा कि मुझे दोष मत देना प्रभु। पहली बात कही, लक्ष्मण जी से तो विनय की थी और प्रभु से कहा देखो मुझे दोष मत देना। प्रभु ने जब देखा तो नाई चरण सिर कहा कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोर। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। अतिशय प्रबल देव तब माया,
छूटई राम करहु जो दाया, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हे प्रभु, मुझे दोषी मत ठहराना कि मैं चतुर्मास में एक बार भी प्रणाम करने नहीं आया। ये आप ही की इतनी प्रबल माया है, ये तभी छूटती जब आप छुटाओ नाथ, नहीं तो ऐसा फंसा लेती कि याद भी आपकी नहीं आती। अरे देवता मनुष्य मुनि कोई ऐसा नहीं है जिसको पछाड़ न दे ये माया। फिर नाथ मैं तो पामर पशु बानर ठहरा, वैसे ही कामी स्वभाव होता है। अगर मैं आपको भूल गया तो कौन आश्चर्य की बात, क्योंकि आपकी माया ही इतनी प्रबल है। प्रभु, काम से जिसका हृदय बेधा न गया हो, नयन नारी, ये नेत्र रूपी बाण जिसके हृदय में चुभे ना हो, क्रोध रूपी अंधेरे में जो भूल गया, बड़ा मुश्किल है निकल पाना। कठोर शब्द, हिंसा आदि दोष आ जाते हैं। उसमें कोई जागता रहे क्रोध रूपी अंधेरे में, रात्रि में, लोभ रूपी फांसी में जिसने अपना गला न फंसाया हो, वो आप ही हो सकते हो, या आप जिसको बचा वो हो सकता है। ये साधन से नहीं हो सकता। काम क्रोध लोभ ये साधन से नहीं जीत सकते, प्रभु आपकी कृपा से जीत सकते हैं। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले कि जानते नहीं हो हम तुम्हें भरत के समान प्यार करते हैं, पर तुमने मन लगाकर हमारी बात नहीं समझी थी। ध्यान रखना, हम दोष भगवान को देखते हैं। तुम्हारी माया प्रबल है, तुम्हारा ये ठीक है प्रबल, लेकिन अगर भगवान की बात मान जाओ, गुरु की बात मान जाओ, तो फिर माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। भाई अब उपाय करो जिससे सिया जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत ही हो रही थी कि सुग्रीव के जो भेजे हुए जितने, वो सब इकट्ठा होने लगे भगवान के दर्शन के लिए। भगवान शंकर कैलाश से दिव्य नेत्रों से देख रहे, कह रहे ऐसे रंग बिरंगे बानर हैं, कोई लाल, कोई काला, कोई भूला, कोई ऐसे, इतने रिक्ष बानर ऐसे। बानर कटक उमा में देखा, कैलाश से देख रहे, सो मूरख जो करन चह लेखा। कितने करोड़ बानर, ऐसा संख्या नहीं गिन सकते, असंख्यो। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब हो ही सनाथा। सब आकर के प्रणाम कर रहे, भगवान के दर्शन कर रहे। अब इतने असंख्य बानर कितनी देर में प्रणाम करेंगे, कितनी देर में दर्शन? 2-4 साल तो लग ही जाएंगे प्रणाम। हाँ जय, चलो आओ, जो लग जाएंगे ना। तो इसमें एक लीला हुई कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। हर बानर के पास भगवान प्रकट है, असंख्यो बानर भालू सबके सब, ठीक हो तुम? प्रणाम नमस्कार हो रहा है, हाँ सबके पास। भगवान शिव कह रहे, ये कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सबके मिलने का उत्साह है, असंख्यों जन है, भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिए। सब एक एक बानर के पास भगवान खड़े, सबका मंगल पूछ रहे हैं। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीव ने कहा, समूह के समस्त अधिपति और बानरजन सुनो, मेरे प्रभु श्री राम का कार्य है और मेरी आज्ञा और अनुरोध है कि तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ। कोई भी कंदरा, गुफा, देश, प्रदेश, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां तुम लोगों का पहुंचना हो। कहां सीता जी हैं
ये खोज, अगर 1 महीने में खोज करके तुम लोगों ने बताया नहीं, पता नहीं ठीक बताया, सब मारे जाओगे मेरे द्वारा, प्राण दंड दिया जाएगा सबको। बिना पता लगाए कोई वापस आया तो पहले प्राण दंड होगा। 1 महीने की अवधि है, सबको प्राण दंड दिया जाएगा अगर सिया जी की खोज नहीं हुई। अब तो उनकी चाल ही है, इस पर्वत से उस पर्वत, उस पर्वत से उस कंदरा। कोई ऐसे थोड़ी कि ऐसे पग में चलना है, भारी भारी छलांग लगाने वाले सब, एक से युद्धपति, सेनापति, बानर सब। जब ये सब गए तो श्री अंगद जी, नल जी, हनुमान जी ये पीछे रुके रहे। बड़े बड़े युद्धपति सब गए। जाम्बवान, हनुमान जी और अंगद जी और नील, ये कुछ श्रेष्ठ योद्धा पीछे रुके। सुग्रीव जी ने कहा तुम सब दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि विमान दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था जब राम राम आवाज करके पट डाला था जानकी जी ने। तुम प्रधान बहुत बुद्धिमान और बलवान हो, तुम एक साथ दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करो और पूरे दक्षिण दिशा को छान मारो, सिया जी कहां हैं। मन वचन कर्म से प्रभु के कार्य में तन्मय हो जाओ। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे। यही जीवन का लक्ष्य है। मन वचन कर्म से हमारी वही चेष्टा हो जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो। क्योंकि भानुपीठ से ही उरागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। सूर्य को पीठ से सेकना चाहिए, अग्नि को सामने से, पर स्वामी को तो सर्वभाव से रिझाना चाहिए। यदि ममता और आसक्ति का त्याग करके मन वचन कर्म से भगवान का सेवन किया जाए तो भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति निश्चित होती है। और देह धरे कर यह फल भाई, यही शरीर धारण करने का फल है कि मन वचन कर्म से भगवान का सेवन, भजन और उन्हीं की आज्ञा में रहा जाए। वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही सद्गुणी है, वही ज्ञानी है, वही बड़भागी है जो भगवान के चरणों का प्रेमी है। सब ने प्रणाम किया और भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। सबसे पीछे पवन पुत्र हनुमान भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी को नजदीक बुलाया और सर पर हाथ फेरते हुए भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका उतारी और चुपचाप हनुमान जी को दी और कहा समझा देना जानकी जी को। क्या हमारे हृदय में प्रेम है हनुमान, तुम जान रहे हो, जानकी जी को बताना। वो निराश ना हो, मेरे बल का स्मरण कराना। हनुमान जी तो कृतकृत्य हो रहे कि प्रभु ने इतना अपना समझा। मुद्रिका दी और कहा तुम हमारे प्रेम को जानते हो, जानकी जी को समझा देना, और हमारे बल को जानते हो, बता देना उनको कि वो निर्भय रहें। प्रभु समस्त देवताओं की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ हैं, पर वो जानते हैं कहाँ क्या है। पर लीला के लिए इसीलिए खोज प्रारंभ। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। बानर जितने भी हैं, वन में, नदी में, तालाब, पर्वत, कंदराओं में, सब सियाजू की खोज कर रहे, शरीर का भान विस्मरण किए हुए भगवत कार्य में लगे हुए। यदि घूमते फिरते कहीं कोई निशाचर दिखाई पड़ता तो उठा के पटक देते, उसको एक ही पटक में मार डालते, पूंछ में लपेट के। मान लो कोई पर्वत पे खड़ा है निशाचर, एक छलांग लगाए, ऊपर चढ़े, कांधे में बैठे, गिराया और नीचे तक उसके साथ है, उसने दम निकल गई, फिर छलांग मारा, ऊपर चले गए। उनको किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं थी, महान बलशाली। और कोई मुनि मिल जाता तो सब बानर घेर के खड़े होते, प्रणाम करते, सीता जी को देखा है क्या? वो कहते नहीं देखा। तो फिर देखा क्या? चल दे फिर चल देते।
अब इतना खोजते खोजते इतनी प्यास लगी कि सबको लगा प्राण निकल जाएंगे, छलांग लगाना और सब ऐसा। अब जल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतने में से हनुमान जी महाराज पहुंचे तो कहा वानर युद्धपतियों ने कि अगर हम सब वानर जनों को जल नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे और 1 महीने की अवधि है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं पता लगाता हूं। छलांग लगाई, पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़े तो देखा कि वहां कुछ चकवे, बगुले, हंस, इनकी आवाज आ रही, पक्षी उड़कर उधर जा रहे हैं। नीचे उतर के आए, बोले एक गुफा है, गुफा से जाने पर शायद सरोवर होगा, क्योंकि ऐसे पक्षी जहां जल होता है वहां रहते हैं। आओ सब। तो एक बीवर में प्रवेश किया, कंदरा में, और वहां आगे गए तो आगे जाके देखा बड़ा ही सुंदर सुहावना बगीचा, खिले हुए कमल और बड़ा सुंदर एक छोटा सा मंदिर और एक नवयुवती बैठे तपस्या कर रही है। नजदीक जाके सबने उस नवयुवती को प्रणाम किया। दीख जाय उपवन बर सर्विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नारी तप पुंज। दूरी ते ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। सबने प्रणाम किया। कौन हो आप लोग? हम सब भगवान का कार्य सिया जी की खोज के लिए निकले। पूरी सब बात बताई। अच्छा, तो ये अमृतमय जल है, इस सरोवर का पान करो, यहां बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं रसीले, इनको खाओ। सब इस सरोवर में स्नान करो, अभी थकावट मिट जाएगी, सबके हृदय में शीतलता पहुंचेगी। भजन का प्रताप। सबने सुंदर सुंदर फल खाए, जल पिए, स्नान आदि किया। और उसने कहा अच्छा, तो प्रभु समीप आ चुके हैं, मैं उन्हीं के लिए तप कर रही थी। तेहि सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। मैं प्रभु श्री राम के लिए ही तप कर रही थी, एकांत सेवन। अब मैं प्रभु के चरणों का साक्षात दर्शन करूंगी। तुम लोग अब चढ़ना उतरना नहीं, आंख मूंदो, मैं अभी तपोबल से आपको यहां से बाहर कर दूंगी। मूंदहु नयन विवर तज जाऊं, पै हो सीत ही जन पछिताहू। नयन मूंदि पुनि देख ही बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आंख मूंदो, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूं अभी समुद्र के तट पर, और सिया की खोज मिलेगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। सबने आंख मूंदी, देखा सामने समुद्र, पहाड़ और कंदरा सब। ये तपोबल, भजन का बल। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय ते कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। फिर वो स्वयं गई जहाँ भगवान श्री राम विराजमान थे। दर्शन किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, विनय किया। प्रभु ने अचल भक्ति का वरदान दिया। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके वो बद्रिकाश्रम को चली गई। कौन थी यहाँ, सब वर्णन नहीं किया। कोई 9 तपस्विनी थी। जैसे भागवत में आता है, उसमें टिप्पणी पे भाई जी ने लिखा कि एक बार कई मुनियों ने देखा कि एक नवयुवती तपस्या कर रही, तो पूछा आप कौन है? तो उनका मैं ब्रह्म विद्या हूं। क्यों तपस्या कर रही हो? बोले नंद नंदन को पतिकांत रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही। तो इसमें तो संबोधन किया नहीं कि कौन सी तपस्विनी थी, पर कोई नवयुवती तपस्विनी भगवान के रिझाने के लिए तप कर रही थी, और पूर्ण हुआ तप, और भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। तो शेष जीवन बद्रिकाश्रम, बद्रीवन में व्यतीत किया। इधर वानरगण विचार कर रहे हैं कि समय तो बीतता जा रहा है, कुछ पता नहीं है कि कहां सियाजू हैं। अगर सियाजू की खबर नहीं मिली, लौट के गए तो मारे जाएंगे। अंगद ने रोकर कहा हमारी मृत्यु तो पहले ही हो गई होती, अगर राम जी कृपा करके रक्षा ना करते तो सुग्रीव जी ने भाई को मरवा दिया था, मेरे को भी वो मार डालता।
मेरा तो मरना ही है, अगर खबर नहीं मिली तो फिर भी मार दिया जाऊंगा। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब तो मेरा मरण निश्चित है, मैं जान गया हूं। अंगद के वचन सुनकर जो वानर सेनापति बड़े दुखी हो रहे, कोई कोई रोने लगे, कोई सोच में मगन हो गए। फिर सब कहने लगे कि नहीं युवराज, तुम इतना उदास मत हो, अगर सिया जी नहीं मिलते तो हम लोग जाएंगे ही नहीं, वहां जाएंगे ही नहीं, तो मृत्यु क्यों मारेंगे वो। ऐसा कहकर जो लवण सागर है उसके समीप सब जाकर बैठ गए। जाम्बवान भगवान की कृपा की कथाएं सुनाने लगे कि भगवान बड़े कृपा निधान हैं, ये सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, अजय हैं, अजन्मा हैं, हम सब उनके दास हैं, तो ऐसा मंगल तो नहीं होगा। जामवंत जी कह रहे हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सूर्य मही गोदिज लागी, सगुण उपासक संग तहां रहि मोक्ष सब त्यागी। देखो जिन भगवान का हमें सानिध्य मिला है, बोले ऐसा सुख है इनकी सेवकाई में कि मोक्ष के भी त्याग की भावना प्रकट हो जाती। भगवान कृपा करके संत धर्म आदि के लिए करुणा करके इस रूप में मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। बड़ी सुंदर चर्चा करके जो शोक हो रहा था उसको जामवंत जी ने शमन किया। संपाति कंदरा में बैठा हुआ सुन रहा था, उसने झांक करके देखा, गर्दन निकाल के कि बड़े बड़े वानर उत्पत्ति, आओ बहुत दिन से भूखा बैठा था, भगवान ने घर में आहार भेज दिया, आज इन सबको खा हमारी भूख मिटेगी, सबको खा के। हनुमान जी भी, अंगद जी, सब नल नील जामवंत बड़े बड़े, भोजन के बिना हमारी भूख कितना व्याकुल कर रही थी। भगवान बड़े कृपालु हो, गीत के वचन सुनते ही बोले सुग्रीव तो पीछे मारेंगे तो अभी खा जाएगा। ये कौन है ये जो आवाज इतनी गर्जना कर रहा है। मरना ही हमें लगता है सबको, क्योंकि सिया की खोज न मिली तो सुग्रीव अभी तो वहां लौटने की बात थी कि लौटेंगे नहीं, ये तो यहीं खाने की बात कह रहे। इतने में देखा भयंकर पर्वताकार धीरे धीरे चलते हुए संपाति जी आ रहे। जाम्बवान अंगद ये सब सावधान हो गए, लगा कि है तो गीध ही पर इतना भयानक। तो उनका धन्य है, जटायु धन्य है जो भगवान की सेवा में अपने शरीर को छोड़कर परम धाम को गए। ये सुनते ही संपाति जटायु ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, सिया जी का अपहरण करके कोई ले जा रहा था, उसके युद्ध में उनके पंख काट दिए गए और वो भगवान के कर कमल में अपने शरीर को त्यागा। बड़ा सुख मिला, भगवान के कर कमल में त्यागा। हाँ, अरे वो हमारा भाई था, डरो मत, अब मत डरो, अब मत डरो। अभय वचन दिया और कहा जटायु हमारा बहुत प्यारा भाई था, भगवान की कृपा प्राप्त हुई उसे, मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। चलो पहले हमको समुद्र के किनारे तक पहले जलांजलि हम अर्पित कर दें जटायु की। सीता की खोज की चिंता मत करो। श्राद्ध क्रिया की, जल अर्पित किया और संपाति ने कहा कि हम बड़े वीर थे दोनों भाई, हमारे तेज को जल्दी कोई सह नहीं सकता, हमारे वार को, प्रहार को। जटायु संपाति हम दोनों भाई थे। एक दिन ऐसे ही होड़ लगी कि कौन आकाश में ज्यादा उड़ेगा, चलो सूर्य को भी पार करते हैं। तो मैं तो अभिमानी था, जटायु बुद्धिमान था। जब सूर्य के नजदीक पंख जलने लगे तो जटायु तो वापस आ गए, मैं अभिमानी आगे बढ़ा, मेरे पंख भस्म हो गए और मैं चीख मारकर जमीन में गिरा। तो उस समय एक मुनि, बड़े कृपालु चंद्रमा नाम के मुनि, उनको बड़ी दया लगी और उन्होंने देहाभिमान को शमन करने के लिए बड़ी भगवत चर्चा की और कहा तुम चिंता मत करो, परब्रह्म साक्षात मनुष्य शरीर में पधारेंगे, उनकी स्त्री का अपहरण राक्षस करेगा, उनके दूत आएंगे और जब तुम उनके दूतों से मिलोगे तो तुम्हारे पंख जग जाएंगे। तो आज मेरा जीवन नवीन जन्म होगा, तुम भगवान के सब सेवक हो,
मेरे नवीन पंख, अब तुम चिंता मत करो। मैं यहां से देख रहा हूं सीता जी बैठी, संपाति गीधे दृष्टि अपार, समुद्र के इस पार 100 योजन का 400 कोस का समुद्र, अशोक वाटिका में सींचा हुए। वो कह रहे कि देखो त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां का राजा महाबली रावण है। मुझे दिखाई दे रहा अशोक वन में सीता जी विराजमान है। इस समय राक्षसी आसपास घेरे हुए और शोक मग्न है। मैं देखो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रही त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी हुई जानकी जी शोक मग्न। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख पाओगे। अब बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो अभी दिखाता। पंजे में इतनी दम जटायु के थी कि विकल होकर के गिर पड़ा था रावण, और संपाति तो उससे भी बलवान है। बूढ़ा ना होता तो तुम्हारी सहायता करता। अब भाई जो 400 कोस समुद्र को लांग जाएगा और बुद्धि का निधान होगा, वही वहां जा सकता है, क्योंकि रावण की बड़ी सुरक्षित लंका है। उसमें प्रवेश गुप्त रूप से लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है। मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता बिना आज्ञा के वहां, मच्छर भी। बड़ी दिव्यता है। अब मेरा शरीर देखो कैसा हो गया, तुरंत पंख हो गए, नए पंख हो गए। आहा, पापी उजाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरी करहु पाई। अरे पापी भी जिनका नाम स्मरण कर ले तो बहुत समुद्र से पार हो जाते, फिर तुम भगवान के दास हो, निराश हो रहे हो। अरे ये निराशा कायरता नहीं, अपने हृदय में हिम्मत धारण करो और उपाय करो। और गरुण की तरह पंख फैलाए उड़ गए संपाति जी। अब वहां सब सोच रहे कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार हो, कौन। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे वैसे तो हमारे लिए समुद्र कुछ नहीं है, अब बूढ़ा हो गया हूं, पहले वाली बात तो रही नहीं जब जवानी में हमारी थी। जब भगवान वामन जी बने थे उस समय मैं जवान था, और बलि को जब प्रभु ने बांधा तो 2 घड़ी में 48 मिनट में जो भगवान चरण फैलाए हुए थे, 48 मिनट में 7 बार प्रदक्षिणा, मानो समस्त ब्रह्मांड की 7 बार प्रदक्षिणा की थी 48 मिनट में। जाम्बवान जी कह रहे अब तो बूढ़ा हो गया हूं, ये हमारे लिए समुद्र क्या है, बूढ़ा हूं। अंगद ने कहा मैं तो पार जा सकता हूं, पर लौटने में मुझे पूरी ताकत लगा के छलांग लगा के पार तो हो जाऊंगा, पर दोबारा फिर वापस इसमें मुझे संदेह। जामवंत ने कहा तुम तो सबके हमारे प्रधान युवराज हो, हम तुम्हें भेज भी नहीं सकते। ऋक्षा जम्बवान जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप शांत खड़े हैं ऐसे। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे हनुमान जी तुम कुछ बोल नहीं रहे, चुप हो। अरे महाबल की खान हो, पवन के पुत्र, तुम्हारा वेग पवन के समान है, तुम बुद्धि ज्ञान वैराग भक्ति सबके समुद्र हो, फिर चुप कैसे खड़े हो। तो हनुमान जी को शाप था किसी ऋषि का, बचपन में खेल खेल में बड़ा, तो फिर उन्होंने कहा था तुम जब तक तुम्हारे बल का कोई स्मरण नहीं करेगा तब तक तुम्हें स्मृति नहीं। जे का चुप साधिरा, तो हनुमान जी को जैसे कोई सोते हुए जगा दे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी
तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कौन सा ऐसा कार्य है हनुमंत जो तुम कर नहीं सकते हो? भगवान की सेवा के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या चुपचाप खड़े? सुनते ही हनुमान जी का विशाल शरीर बढ़ने लगा, स्मृति जागृत। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। पर्वतों का राजा सुमेरु, ऐसे मानो हनुमान। हनुमान जी ही हनुमान जी, विशाल काय, स्वर्ण जैसी कांति, अद्भुत तेज, मानो दूसरा सुमेरु पर्वत विराजमान हो गया हो। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नांगहु जल निधि खारा। क्या करूं? जाम्बवान से पूछो, क्या करूं? पी जाओ, नांग जाओ, क्या करूं? आदेश करो, क्या करो? महान बलशाली हनुमान जी। इशारा हो तो सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। अगर आप लोगों की सलाह हो तो पूरा लंका उखाड़ के ले आओ राम जी के पास। मजाक ले, ऐसे ही है महाराज। कह रहे पूरा त्रिकूट पर्वत में एक लंका बसी है, हम त्रिकूटे पर्वत उखाड़ के ले आवे राम जी के पास, धर दे कि ये सीता जी है। क्या करूं? क्या आदेश? आदेश क्या करूं? क्या जाके इस समुद्र ऐसे ऐसे लांग। हनुमान जी अमित पराक्रमी, अमित माने कोई सीमा नहीं बल की। वो भीम चरित्र में सुना चला, कांप गए भीम, भैया थोड़ा छोटे हो जाओ, हमें डर लग रहा है। भगवान बोले भाई इतना करना, जाम्बवन जी ने कहा भगवान का आदेश केवल खोज करना है सीता जी की। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। बस तुम महाराज समुद्र लांग के जाओ, सीता जी की खोज करके और पुनः और प्रभु को सूचना दो। प्रभु अपने बाहुबल से इस दुष्ट को परास्त करेंगे और उनके यश का गायन होगा। आगे का चरित्र है। पर हनुमान जी जब सिया जी के पास जाकर के, सिया जी के सामने बहुत छोटे रूप में खड़े होते, कहते मां ये राक्षस कुछ नहीं है, आप दुखी मत हो, रघुनाथ जी का परम पावन यश होगा, वो आएंगे। आप बोले बेटा बहुत बातें करने से नहीं होता, बहुत बलवान राक्षस है। तो कहा अगर माँ प्रसन्न हो तो देखो, वो छोटे हो जाओ, ठीक है। बोले माँ आपसे सत्य कहता हूं, रघुनाथ जी को साक्षी करके, इस रावण के 10 मुंह तोड़ करके और इसकी पत्नियों को बंदी बना के इसको सहित और आपको पीठ में सुखपूर्वक बैठाल करके अभी अभी रघुनाथ जी के पास ले जाऊं। पर प्रभु का आदेश नहीं है और उनका पावन जस बढ़ेगा। स्वामी के जस के कारण मैं चुप हूं, आप दुखी मत हो। महाबलशाली हनुमान जी, महाबलशाली। देखो भगवान की सेवा में जब चित्त जोड़ोगे तो यही विवेक रूप से बैठ जाते हैं। यही समस्त विकार को रौंदने के लिए यही बल जागृत हो जाता है सबके हृदय में। जहां कहीं कोई भी महाबल है वो भगवान के चरणों का विश्वास मान लो। हम सब भगवान के अंश हैं। हमारा कार्य भगवान की सेवा भावना में मगन रहना और उनका निरंतर नाम जप करना। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। श्री राधा वल्लभ लाल की।